हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं, उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वैर बोलते हैं मूर्ति को, मूर्ति। तो वैर मात्र अर्थात मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वैर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः ही कल्याणमय नंदकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात है, कृपा कर हमें वो बताइए जिससे हम इस मूर्ति और लिंग की पूजा के भेद को जान पाए और आनंद कर पाए। नंदकेश्वर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए इस प्रश्न को जब उन्होंने सुना। तो वो कहते हैं, तुमने आने वाले युगों के लिए जब मनुष्य के पास ज्ञान की कमी होगी तो उस अज्ञान में ज्ञान का दीपक जलाने जैसा प्रश्न कर दिया। क्योंकि आज भी लोग भगवान शिव की पूजा में कंफ्यूज है। वे सोचते हैं ये जो शिवलिंग ये है क्या? लोगों के पास जितनी बुद्धि, जितना दर्शन है, उतना ही वो सोच पाते हैं कि ये क्या है। तो एक बात थोड़ी बहुत अगर पढ़ी होगी बचपन में संस्कृत के शब्द, तो संस्कृत में एक दर्शन आया, उसको बोला गया लिंग, और बराबर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। ध्यान रखिएगा। तो ना ये स्त्रीलिंग है ना ये पुल्लिंग है, ये लिंग है। तो लिंग क्या होता है? आकाश, अनंत, चिन्ह को लिंग कहते हैं। जो अनंत है, जो आकाश है, जो चिन्ह है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अग्नि का स्तंभ है, उसे लिंग कहा है। ध्यान रखना कि ना ये स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग है, इसे समझना बहुत जरूरी है। हम न जाने क्या समझ बैठे, न जाने क्या क्या लोगों ने समझा दिया और हम हाँ कर रहे। इसलिए प्रश्न बहुत कीमती है, क्योंकि अब जो हम जिस चर्चा में हम प्रवेश करने वाले हैं वो चर्चा है शिवलिंग की पूजा और उसका महत्व क्या है। आप और हम जो पूजा करते हैं, ऋषियों ने पूछा कि भगवान शिव की पूजा एक ऐसी पूजा है जो लिंग के रूप में भी है और जो मूर्ति के रूप में भी है। बाकी सभी देवताओं की मूर्ति के रूप में ऐसा क्यों? ऐसा क्या विशेष है भगवान शिवलिंग की पूजा में और शंकर जी और आदि देवताओं में? कृपा करके इस भेद को बताएं, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आप ध्यान रखिएगा, वो लोग जो सनातन को नहीं समझते या सनातन को के शिखर को देखकर अपने उत्था को बाहर निकालना चाहते हैं, वो कुछ तो भी बोलते रहते हैं। लेकिन इस विज्ञान को अगर वो जान जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो दर्शन है, नंदकेश्वर कहते हैं निष्पाप ब्रह्म कुमार,